हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोविंद पारिक का पढ़ रहे हैं पेज नंबर 31 से। गर्भ की मास अनुमासिक विकास कैसे होता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम मास में आचार्य चरक बोलते हैं खेट भूत, सत या असत रूप में होता है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं प्रथम मास से कल्लम जायते, कलल रूप में होता है। फिर आता है द्वितीय मास में आचार्य चरक बोलते हैं घन हो जाता है, थोड़ा घन होगा तो पुरुष, स्त्री चेत पेशी यानी पेशी के रूप में होगा तो स्त्री, नपुंसकम अर्बुदम इति, और अर्बुद की आकृति का है तो नपुंसक बनेगा। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, महाभूतों का पाक होता है इसमें, ऐसे करके कुछ शीते वो बोलते हैं द्वितीय शीतोष्मणा अनिल रभई परपचमाना नाम महाभूता नाम संघातो घन संजायते। ये मतलब दूसरे महीने में शीत यानी जो कफ है वो, ऊष्मा यानी पित्त, और अनिल मतलब जो वायु है, ये पांचों महाभूतों का समूह जो है वो गाढ़ा रूप में हो जाता है, घन रूप में हो जाता है। यदि पिंडी पुमान अगर पिंड रूप में बना तो इसका मतलब पुरुष यानी लड़का होगा। स्त्री चेत पेशी और नपुंसकम अर्बुदम इति, इस तरीके से वो बोलते हैं। फिर आते हैं थर्ड महीने में जो है वो आचार्य चरक बोलते हैं दो हृदय की उत्पत्ति होती है, यानी सुख दुख की वेदना, सर्व इंद्रिय अवयव, इन सब की उत्पत्ति हो जाती है, स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। आचार्य सुश्रुत तृतीय मास में क्या बोलते हैं, तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंच पिंडिका निर्वर्तन, यानी जो ये हमारी हाथ पैर सिर हैं, जो ये मतलब ये विभाग हो जाता है, पांच ये जो अवयव हैं ये पिंड बनने लगते हैं, और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अंग प्रत्यंगों का विभाग जब सूक्ष्म हो तो कौन से मास में होता है। तो सूक्ष्म जो है यानी अंग प्रत्यंग जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हुए अच्छे से, तो वो है तृतीय मास हमारा। चतुर्थे में क्या बोला है, आचार्य चरक ने बोला है कि गर्भ स्थिरता को प्राप्त हो जाता है और गर्भिणी का जो वेट है विशेष रूप से बढ़ जाता है, यानी भार बढ़ जाता है, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि गर्भ में हृदय चेतना का प्रादुर्भाव, दो हृदय संज्ञा उन्होंने दी है चतुर्थ मास में। और चतुर्थ मास में वो बोलते हैं चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग परवक्तो भवति, पर व्यक्त हो जाते हैं, यानी अंग प्रत्यंगों का विभाग कैसे होगा वो आपको व्यक्त दिखने लग जाता है। पंचम मास में आचार्य चरक बोलते हैं कि मांस और रक्त की वृद्धि होती है और गर्भिणी कृश हो जाती है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं पंचमे मन प्रवृत्ति बुद्धतर भवति। छठे में आचार्य चरक बोलते हैं बल वर्ण आदि की वृद्धि होती है बच्चे में और गर्भिणी का बल और वर्ण हानि हो जाती है, और सुश्रुत बोलते हैं षष्ठे बुद्धि। सप्तमे में आचार्य चरक बोलते हैं गर्भ संपूर्ण भावों से पुष्ट हो जाता है और गर्भिणी क्लांतम हो जाती है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त तर, यानी जो सभी अंगों का विभाग था वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। आचार्य जो सुश्रुत हैं वो क्या बोलते हैं, थर्ड मास में तो वो बोल रहे थे कि जो अंग प्रत्यंगों का विभाग है वो सूक्ष्म होता है, वो थर्ड में है। चतुर्थ में बोलते हैं अंग प्रत्यंग विभाग पर व्यक्तो भवति, पर व्यक्त होने लगता है कि अब इससे ये अंग ऐसे बनेगा, लेकिन पूरी तरीके से विभाग कब हो जाएगा, वो 7वें महीने में। आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बोला है कि सप्तमे मास में गर्भ त्रिदोष युक्त होता है, ये पूछा जाता है। फिर आता है अष्टम मास में आचार्य चरक बोलते हैं ओज का आदान प्रदान होता है, ओज स्थिर होता है मतलब, और इस मास में जो है वो बेबी का बर्थ होना अच्छा नहीं माना जाता। आचार्य सुश्रुत भी यही बोलते हैं ओज स्थिर होता है और नृत्य को बलि देनी चाहिए इस टाइम में। नवम मास में क्या है, आचार्य चरक बोलते हैं 8वें मास का एक दिन होने के बाद, जैसे 8वां मास कंप्लीट हुआ यानी 9वां स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 10वें मास तक जो प्रसव काल माना गया। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं नवम दशम एकादश द्वादश, यानी 9 से लेकर 12 मास तक वो प्रसव काल मानते हैं। तो अगर आपको अच्छे से याद करना है तो पहले मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो चरक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं प्रथम मास में खेटभूत, सत या असत रूप में। द्वितीय मास में घन हो जाता है, घन होगा तो पुरुष, पेशी होगा तो स्त्री, अर्बुद होगा तो नपुंसक। तृतीय में बोलते हैं दो हृदय की उत्पत्ति, सभी अंगावयवों इंद्रियों इन सब की उत्पत्ति। चतुर्थे में स्थिरता आ जाती है गर्भ में और जो गर्भिणी का भार है वो बढ़ जाता है। पांचवें में मांस और रक्त गर्भ में ज्यादा बन रहा है तो स्त्री कृश हो जाएगी, यानी स्त्री का जो है वो मांस और रक्त कम हो जाएगा।
छठे में बच्चे के बलवर्ण आदि बढ़ रहे हैं तो स्त्री की वो चीजें कहानी हो जाएगी। सप्तमे में गर्भ सभी चीजों से पूर्ण होगा और गर्भिणी क्लांतम। फिर आठवें का हमें याद ही रहता है ओज स्थिर है। और नौवें में यानी 8वां मास जाने के बाद जब तक 10वां मास है तब तक कभी भी ये पूरा प्रसव काल कहलाता है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग प्रथमे मास से कललम जायते, ये प्रथम मास है। द्वितीय शीतोष्मणा अनिल रैभई परपच माना नाम महाभूता नाम संघातो घन संजायते, यदि पिंडी पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम अर्बुदम इति। तृतीय में वो बोलते हैं तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति। चतुर्थे में वो बोलते हैं चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, और जो 2 हृदय है उसकी उत्पत्ति होती है। पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, षष्ठे बुद्धि, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तर। याद रखना है प्रव्यक्त, तो जैसे बोला था कि प्रव्यक्तो भवति तो चतुर्थे मास में था, सूक्ष्मो भवति जो अंग प्रत्यंग विभाग है वो सूक्ष्मो वो थर्ड में है, और सप्तमे में क्या है सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तर। अष्टमे अस्थिर भवति योज, और नैऋत्य को बलि देनी होती है इस टाइम में। और नौवे में बोला 9, 10, 11, 12 इतने मास तक जो है वो जीवित रहता है बच्चा, अच्छे से पैदा हो जाता है। इसके बाद प्रसव ना हो तो उसको विकारिक बोला है उन्होंने। फिर ये जो हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आधुनिक मतानुसार गर्भ की कैसे मासानुमासिक विकास होता है, तो ये इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो याद रखने हैं। जैसे प्रथम मास है उसमें नॉर्मली हमें पढ़ लेना है कि लंबाई 4 mm है, इसमें भार जो है वो 1.25 से 1.50 ग्राम तक है। द्वितीय में 4 सेंटीमीटर हो गया, और नाक कान पलकों की आकृति परिलक्षित होगी। तृतीय में जो लंबाई है वो 7 से 9 सेंटीमीटर है, भार 20 ग्राम के आसपास। और लास्ट में जो लिखा है गर्भ का लिंग स्पष्ट हो जाता है, ये आप जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा चतुर्थ मास में जो लंबाई है वो इम्पोर्टेंट है 22 सेंटीमीटर है, और भार कितना है 240 ग्राम। इसको आप कैसे याद रखते हैं, चौथा मतलब पाव भर, 1/4 की क्या बोलते हैं हम, पाव भर है, यानी 250 ग्राम आप याद रख सकते हैं, यानी 240 या 250 ग्राम बोल सकते हैं। लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। पंचम में क्या होगा 30 सेंटीमीटर, और भार क्या हो गया दुगना हो गया उससे, तो 480 ग्राम। षष्टम में 33 सेंटीमीटर लंबाई है, भार 1 किलोग्राम हो गया। सप्तम में जो है वो लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 1.5 किलो है जो वेट हो गया। और विष्णु का इंग्वाइनल कैनाल में प्रवेश होना वो जो है वो सप्तम मास में होता है। पहले जो बच्चा है वो कि उसका लिंग स्पष्ट होना यानी उसका सेक्स क्या होगा वो स्पष्ट होना वो तृतीय मास में है। सप्तम में विष्णु का जो है वो इंग्वाइनल कैनाल में आ जाना। फिर आते हैं जो अष्टम मास है उसमें 43 सेंटीमीटर और भार जो है वो 2 किलो हो जाता है। फिर आता है हमारा नवम मास में जो है वो 47 सेंटीमीटर और 2.5 किलो जो है वो वेट हो गया। सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण हो गए। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट देखो दोबारा से लिखेगी। तृतीय मास में जो है वो सभी अंग प्रत्यंग है वो सूक्ष्मो भवती। चतुर्थे में प्रव्यक्तो लिख सकते हैं, प्रव्यक्तो भवती। और सप्तमे में प्रवक्तर लिखा है। 2 हृदवस्थाचार्य चरक तृतीय मास में, आचार्य सुश्रुत चतुर्थ मास में। वाग्वट ने 3 पक्ष से 5 मास तक कहा है, या फिर अगर सिंगल हो तो 3 मास टिक लगाना है आपने। अष्टांग संग्रह बोलते हैं 3 मास, अष्टांग हृदय 2 या 3 मास में, काश्यप तृतीय मास में बोलते हैं। फिर आती है गर्भ में सर्वप्रथम कौन से अंग की उत्पत्ति होती है, ये आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक है, तो आप ये वो याद कर सकते हैं। जैसे भरद्वाज का सिर सो गया, भरद्वाज का सिर सो गया, ये मीन्स कुमार शिरा जो भरद्वाज है उन्होंने बोला है सिर को सो गया, मतलब आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शौनक। अब हमें ये दोनों है ना जो आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ये हमें कंपैरेटिव याद करने हैं कि सिर को जो है वो आचार्य चरक जो हमारी चरक संहिता है उसमें कॉन्फ्रेंस हुई तो कुमार शिरा भरद्वाज बोलते हैं कि सिर की उत्पत्ति पहले होती है। लेकिन जब आचार्य सुश्रुत इस बारे में बताते हैं तो वो कौन से आचार्य का नाम लेते हैं, शौनक। शौनक ऋषि बोलते हैं कि सिर की उत्पत्ति हुई। तो याद दोनों हमें रखने हैं। भरद्वाज का सिर सो गया, यानी भरद्वाज बोला आचार्य चरक ने, सिर यानी सिर की उत्पत्ति पहले, सो गया मतलब शौनक। फिर आता है काका के हृदय में कर्व। काका के यानी जो पहला जो नाम होगा वो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। काका के हृदय में कर्व यानी कंकायन
हृदय यानी हृदय की उत्पत्ति मानते हैं, ऐसा आचार्य चरक बोलते हैं। शुष्करो का मतलब कृतवीर्य, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। कप नाभि पर, कप यानी काप्य, काप्य बोलते हैं चरक संहिता में बताया गया कि जो काप्य ऋषि हैं वो बोलते हैं नाभि की उत्पत्ति होती है, पर सुश्रुत क्या बोलते हैं पराशर, तो पर, कप नाभि पर, उसकी ट्रिक ये है। भद्र काप्य और पराशर बोलते हैं नाभि। फिर आता है बड़े हाथ पैर पर मार्क, बड़े मतलब बड़िश बोलते हैं, हाथ पैरों की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। मार्क मतलब आचार्य सुश्रुत जो संहिता है हमारी उसमें पाणिपाद की उत्पत्ति कौन बोलते हैं, मार्कंडेय बोलते हैं, तो मार्क से मार्कंडेय याद रखना है। फिर अलग अलग हैं, जैसे गुदा और पक्वाशय की से सबसे पहले उत्पत्ति मानते हैं, भद्र शौनक बोलते हैं। इंद्रियां जो है वो वैदेही जनक की, यानी जो वैदेही जनक है वो बोलते हैं इंद्रियों की उत्पत्ति होती है सबसे पहले। मरीचि जो काश्यप हैं वो बोलते हैं अचिंत्य विषय है, यानी आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन से अंग उत्पन्न होंगे पहले। और जो धन्वंतरी हैं वो क्या बोलते हैं सर्व सभी अंगों की एक साथ उत्पत्ति होती है, ये आत्रेय भी बोलते हैं। मध्य शरीर की इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो अलग है वो है सुभूति गौतम। मध्य शरीर की उत्पत्ति बोलते हैं सुभूति गौतम, और सर्वांग सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं ऐसा धन्वंतरी भगवान बोलते हैं। फिर आती है त्वचा का वर्गीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो त्वचा का वर्गीकरण पहले हम पढ़ते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, प्रथम होती है उदक धरा, दूसरी असिक धरा, तृतीय जिसमें सिद्धम और किलास का अधिष्ठान है, चतुर्थी दद्रु और कुष्ठ का अधिष्ठान, पंचमी अलजी और विदर्दी का अधिष्ठान, और षष्ठी के इसके कटने पर तम प्रवेश होता है और स्थूल मूल वाली पीड़िका यानी अरुणशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि किसमें कौन किसका अधिष्ठान कौन है, तो आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो जल और रक्त को धारण करेगा। जल और रक्त, पहली कौन सी होगी, जल यानी उदक धरा कला, जो जल और रक्त, रक्त मतलब असृग बोलते हैं हम, असृग धरा कला, तो पहली जल धरा यानी उदक धरा कला, रक्त का मतलब असृग धरा कला। जो जल व रक्त को धारण करेगा सीधा कैलाश जाएगा, सीधा कैलाश मतलब सिद्म और किलास, ये थर्ड होगी हमारी। वहां दादा की याद आएगी, दादा मतलब ददरू और जो कुष्ठ है वो, और पांच को अलविदा, यानी पंचमी जो है वो अलविदा मीन्स अलजी और विदर्दी का अधिष्ठान है। लास्ट तो हमें याद रखनी है कि अरुणशिका है, स्थूल मूल वाली पीड़िका है, तम प्रवेश हो जाता है। तो जल और रक्त को धारण करेगा जो, वो सीधा कैलाश जाएगा, दादा की याद आएगी, पांच को अलविदा, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो है वो जो त्वचाएं हैं वो 7 होती हैं, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 6 हैं। सुश्रुत ने जो 7 बताई हैं उसको याद रखने का तरीका क्या है, अ ल श त व र म, मतलब फर्स्ट वर्ड जो हमने याद रखा है सबका, अलशत वर्मा। अ फॉर अवभासिनी, ल फॉर लोहिता, स फॉर श्वेता, त फॉर ताम्रा, व फॉर वेदनी, र फॉर रोहिणी, म फॉर मासधरा, यानी अलशत वर्मा से आप याद रख सकते हैं। तो जो प्रथम अवभासिनी है इसमें सबसे पहले हम इनका प्रमाण पढ़ेंगे कि कितनी मोटाई होती है इनकी। तो अवभासिनी होती है व्रीहि के 1/18 प्रमाण की, यानी 1/18। लोहितिका यानी जो द्वितीय है वो 1/16, श्वेता 1/12, ताम्रा 1/8, वेदनी 1/5, और रोहिणी 1 व्रीहि और मासधरा 2 व्रीहि। आपको कैसे याद रखना है, ये अलशत वर्मा तो आपको लाइन टू लाइन याद होने चाहिए कि पहली कौन सी या द्वितीय कौन सी। तो फिर इनका प्रमाण क्या है, 1/18, व्रीहि 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 और 2 व्रीहि, ये तो प्रमाण हो गया। फिर ये किसका अधिष्ठान होती है, तो अवभासिनी क्या है, एसपी के, स्पीक, अवभासिनी स्पीक, तो स्पीक मतलब एसपी के मीन्स सिद्म पद्म कंटक, इनका अधिष्ठान है। लोहितिका क्या है, लोहितिका जो है वो बहुत तनु है, बहुत पतली सी है, तो TNV, तिल कालक न्यक्ष और व्यंग का अधिष्ठान है लोहिता। श्वेता जो है किसी लड़की का नाम है, श्वेता बहुत अच्छी लड़की है या बहुत सुंदर लगती है, बहुत ऐसे, तो उसको कैम बोल देते हैं, तो CAM, यानी श्वेता है कैम यानी चर्मदल, अजगल्ली का और मशक का अधिष्ठान है। ताम्रा में याद रखना है कीकू, कीकू मीन्स किलास और कुष्ठ। वेदनी में याद रखना है कुवी, वेदनी मतलब कुवी यानी कुष्ठ और विसर्प। रोहिणी जो है, जैसे र फॉर रोहिणी, र फॉर जैसे जो रजवाड़े राजपूत जो होते हैं वो ऐसे कई जगह ऐसे बोला जाता है कि जीजी सा काको सा, इस तरीके से, तो आप याद रख लेंगे जीजी सा।
GGSAA यानी G फॉर ग्रंथि, G फॉर गलगंड, S फॉर श्लीपद, A फॉर अपची और A फॉर अर्बुद। इस तरीके से मास जरा जो सप्तमी है उसका याद रखना है भाव, BAV भाव, यानी भगंदर, अर्श और विद्रदी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने कुष्ठ का अधिष्ठान कौन सी त्वचा को माना है, तो उन्होंने जो है वो हमारी ताम्रा है और जो वेदनी है, चतुर्थी और पांचवी जो है वो, चौथी और पांचवी, उनको उन दोनों को कुष्ठ का अधिष्ठान बताया है, और आचार्य चरक ने सिर्फ चौथी को जो है वो कुष्ठ का अधिष्ठान बताया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो कुष्ठ का अधिष्ठान है, तो वो आपको याद रख, कुष्ठ का या फिर किसी और अजगल्लिका का पूछ लिया, मशक का पूछ लिया, इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद रखना है। थैंक यू।